हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए ब्यूटीफुल से फ्लावर्स पर्पल कलर के कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हें देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पिटूनिया के फ्लावर्स है। पिटूनिया फ्लावर्स जैसे ही दिखते हैं, लेकिन नहीं, ये पिटूनिया फ्लावर्स नहीं है। बिल्कुल सेम विंटर के पिटूनिया फ्लावर्स हो या समर के पिटूनिया, मैक्सिकम पिटूनिया के फ्लावर्स हो, तो ऐसे ही दिखते हैं ये। तो इसका नाम है, वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, हर जगह इन्हें अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो दो चार नाम हम आपको बता देते हैं। इसे रूलिया प्लांट्स भी बोला जाता है, ब्लू विल्ड भी बोला जाता है, क्रॉकर प्लांट भी बोला जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग नाम है इसका चटपटा प्लांट। चटपटा प्लांट क्यों बोला जाता है, वो एक मज़ेदार किस्सा है, वो भी बताएंगे हम आपको। ये प्लांट ज़्यादातर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत है इसमें, तो उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियाँ और रूट्स सबसे अच्छी रहती है, तो बहुत सारी दवाइयों में इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम इसकी जानकारी नहीं देंगे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो बस हमारे गार्डन में बिना लगाए हुए बहुत सारे इतने प्लांट्स कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन 3-4 सालों से हमारे गार्डन में है। बहुत सारे ये प्लांट्स हम तोड़ के फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनकी केयर टिप्स भी बताएंगे। इसकी ये पत्तियाँ बहुत सारी बीमारियों में खाई जाती है, चाय में भी डाली जाती है, ऐसा आप बोलते हैं। हमने कभी किया नहीं है और कभी इसका यूज़ किया नहीं है, तो नहीं बताएंगे आपको। ये देखिए, इस तरह से ये प्लांट, इनकी लीव्स रहती है। फ्लावर्स तो पिटूनिया फ्लावर जैसे ही है, लेकिन नाम अलग है, उसका प्लांट भी अलग रहता है, इसकी पत्तियाँ अलग है। इस तरह से ये ब्लू विल्ड के फ्लावर्स है, प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमने कभी भी लगाया नहीं है, पहले बताया है, लेकिन कहाँ से आए भी हमें पता नहीं है। लेकिन हर जगह, हर प्लांट में, हर पॉट में ये उगते रहते हैं। जितना हमें कलेक्ट करना होता है उतना कलेक्ट करते हैं, बाकी के कंपोस्ट बिन में चले जाते हैं। ये भी हर पॉट में अपनी जगह बना लेते हैं, और बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इनकी, और फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और बहुत ही सुंदर इनका ये कलर लगता है फ्लावर का, ब्लू कलर। तो फ्रेंड्स, इसे हर मिट्टी में लगाया जा सकता है। ये तो चिकनी मिट्टी में लगे हुए हमारे प्लांट्स हैं, तो आप कोई भी ये मिट्टी में लगा सकते हो ये प्लांट को। कोई ऐसी स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए, बहुत हार्डी प्लांट है, कम केयर में चलने वाले ये प्लांट्स है। वैसे ये साल भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग ये बारिश के सीज़न में करते हैं, भर भर के इसे फ्लावर्स आते हैं। तो ये ब्लू कलर जैसे भी दिखते हैं, पर्पल कलर जैसे ही दिखते हैं। हमेशा मिट्टी में नमी बना के रखिए। इसमें पानी ज़्यादा हुआ एकदम ख़राब नहीं होता ये प्लांट, थोड़ा ज़्यादा भी पानी दिया इसे तो हार्डी प्लांट है, और बहुत कम केयर में चलने वाले ये प्लांट है। और सनलाइट इसे पूरे दिन की चाहिए। हमेशा हर सीज़न में हम बाहर ही पूरे सनलाइट में रखते हैं, तो सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत रहती है। वैसे हम इनकी केयर करते ही नहीं हैं, लेकिन जितना भी हमने इनके बारे में जाना है, हमारे पास 3-4 सालों से है ये, तो वही बता रहे हैं। कहीं पे भी ये पड़े रहते हैं तो उनको खाना दो, कंपोस्ट भी ज़रूरी नहीं है, इनको देना ही चाहिए। तो बिना कंपोस्ट के भी अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन हर पॉट में उगाते हैं, तो वही से खाना ये ले ही लेते हैं। हम बाकी के प्लांट को खाना कंपोस्ट देते हैं, तो ज़्यादा इन्हें कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस पानी दे दो, अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं। पहली बार हमारे गार्डन में कैसा है ये पता नहीं है, उसके बाद इसमें सीड्स लगते हैं, उसके सीड्स उड़ जाते हैं, तो शायद हो सकता है इधर उधर चले जाते हैं हवा में, तो उससे ही ग्रो होते होंगे हर पॉट में। बहुत ही परेशान हो जाते हैं इनके वजह से, हर पॉट में इतने बुशी हो जाते हैं, पूरी जगह ये घेर लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। तो चलिए आपको मज़ेदार किस्सा बताते हैं। 3-4 साल पहले जो हमने फर्स्ट टाइम इसके सीड्स देखे थे, तो एक हाथ से सीड्स तोड़ रहे थे और एक हाथ में रखे थे, तो सीड्स बहुत ज़्यादा थे, और मुट्ठी बांधी हमने। जैसे ही हमने मुट्ठी बांधी, कहीं हवा से उड़ ना जाए करके, तो इतने डर गए, इतने आवाज़ आई ऐसे तड़ तड़ तड़, इतने ज़ोर से हमारे हाथ को सीड्स लगने लगे, हमने तो फेंके दिए थे, बहुत डर गए थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
दोपहर का टाइम था, हम अकेले ही ऊपर थे सेकंड टेरेस पे। तो क्या ऐसा कुछ जादू तो नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम इनके सीड्स ऐसे हाथ में लिए थे तो पता नहीं कि ऐसे टूटते भी है, ये हाथ में लिए तो इतने ज़ोर से लगते भी है। फिर कुछ दिन के बाद किसी फ्रेंड ने बताया है कि नहीं, ये ऐसे सीड्स होते हैं, इसलिए इसका नाम चटपटा फ्लावर प्लांट पड़ा है। तो इसके तड़ ऐसे सीड्स उड़ जाते हैं हाथ में लिए तो इसके लिए इसको चटपटा प्लांट भी बोला जाता है। तो इस तरह आपके पास अगर होगा ये प्लांट तो जब सीड्स सूख जाते हैं तो मुट्ठी में रखिए और मुट्ठी बांध के रखिए, तो देखिए कैसे होते हैं, कैसे उड़ते हैं। तो ये प्लांट को मिट्टी, पानी और सनलाइट यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा इसे कुछ भी नहीं चाहिए। और जितनी कम केयर है उतने ये सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। तो आपके गार्डन में ग्रो करिए। और बहुत ही हार्डी प्लांट्स है, एक प्लांट से आपके यहाँ एक लाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।